ये कहानी है विक्रम और भैरव की। एक ही रूह के दो हिस्से जो एक दूसरे से नफरत भी करते हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। सोचिए, ये शब्द, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये इस कहानी की आत्मा है। इसका पूरा संघर्ष इसी एक बात में छिपा है। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है, ये एक जंग है जो एक ही जिस्म के अंदर लड़ी जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस दुश्मनी की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक जान एक श्राप। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक बहुत पुरानी शक्ति से। एक ऐसा वरदान जो असल में एक श्राप है और जो पीढ़ियों से एक ही खानदान के खून में दौड़ रहा है, जो ताकत भी देता है और तबाही भी। तो सोचिए, मध्य भारत के घने अनछुए जंगल। ये सिर्फ जंगल नहीं, ये घर है अरण्यक जनजाति का। और उनके नए सरदार हैं विक्रम, एक ऐसा नौजवान जो शहर में पढ़ा लिखा है लेकिन जिसकी जड़ें आज भी अपनी जमीन और अपने लोगों की परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। हाँ, लेकिन ये सरदारी ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके साथ आता है एक बहुत भारी बोझ, महावृक्ष का श्राप। अब ये क्या है समझिए, ये एक दो धारी तलवार की तरह है। जब भी कबीले पर कोई खतरा आता है तो सरदार को एक विशालकाय भालू मानव की ऐसी ताकत मिलती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन इस ताकत की कीमत है उसकी अपनी सोचने समझने की शक्ति। और फिर एक रात वो खतरा आ ही पहुंचा। कुछ शिकारी जंगल में घुसे और उन्होंने सिर्फ घुसपैठ नहीं की, बल्कि कबीले के सबसे पवित्र स्थल को आग लगा दी। अपने लोगों को तकलीफ में देखकर विक्रम का खून खौल उठा और उसके अंदर का वो जानवर जाग उठा। उसने खतरे को तो जड़ से मिटा दिया, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने जो तबाही मचाई वो भी उतनी ही भयानक थी। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, दो रूह का जन्म। और यही